मेरे बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा। और जब हम तुम्हें सब कुछ मानते हैं अपना, तो तुमने ये होने कैसे दिया, ये बताओ। बांके बिहारी जी का चमत्कार। ये चमत्कार है 2024 का। बांके बिहारी जी का मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि कोई भी त्योहार होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। ऐसे ही एक आगरा का परिवार पहुंचा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जिसमें कि पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे। पति का नाम था विनय, पत्नी का नाम था सुनीता, छोटे बेटे का नाम मयंक और बड़े बेटे का नाम था सुमित। अब ये चारों लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे ही अपनी धर्मशाला से निकले, वैसे ही इनका छोटा बेटा बोलने लगा, मम्मी मैं ना ठाकुर जी के लिए सुंदर सी माला लेकर जाऊंगा, मुझे उन्हें सुंदर सी माला देनी है। आज तो ठाकुर जी जगमोहन में दर्शन दे रहे होंगे ना, मतलब बाहर आके दर्शन दे रहे होंगे ना मम्मी, बड़े सुंदर लग रहे होंगे। और आज तो हरियाली तीज है, आज तो उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होंगे ना मम्मी, आप बता रही थी मुझे, बड़ा मजा आएगा, चलते हैं चलते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उस मयंक को थी। अब क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, भीड़ की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, वो सफोकेशन की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे डर था कि मम्मी पापा वापस ना ले चलें मुझे। पर गड़बड़ तो थी, वो कुछ बोल नहीं रहा था कि मम्मी पापा मुझे वापस धर्मशाला न ले चले, क्योंकि मुझे तो बिहारी जी के दर्शन करने हैं। पर उसे परेशानी हो रही थी। उसने कुछ मिनट देखा और कुछ मिनट के बाद उसने अपनी माँ को देख के बोला, माँ सांस नहीं आ रही, बहुत धक्का है मम्मा। उसकी माँ, अब ऐसा कोई बच्चा बोल देगा तो हर माँ बाप घबरा जाएगा, है ना। उसकी माँ ने बोला, अच्छा तो रुक जा, मैं कुछ देखती हूँ, सुनो जी, देखो इसको सांस नहीं आ रही, कुछ करो। तो उसके पापा ने बोला कि अच्छा तू एक काम कर, तू कोशिश कर साइड होने की, दुकान की तरफ जा। जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो हमें गलियां पार करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुंज गलियों में ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ है ना। तो वो सब निकलने लगे। अब बीच में तो पूरी भीड़ थी, साइड साइड में गली, साइड साइड में दुकानें हैं। तो उसके माँ बाप ने बोला कि तू कोशिश कर कि तू साइड से एक दुकान के पास चला जाए, वहां पे रुक आराम से, हम सब वहीं आ जाएंगे एक एक करके। अब वो छोटा सा बच्चा ट्राई करने लगा। उसने हाथ पकड़ा हुआ था अपनी माँ का। पीछे से पता नहीं कहाँ से इतनी जोर से धक्का आया कि उसका हाथ अपनी माँ से छूट गया। उसकी माँ थोड़ी आगे चली गई धक्के के साथ और वो वहीं गिर गया। जब वो गिर गया तो इतने कठोर लोग थे, या मैं कहूँ कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और वो उस बच्चे के ऊपर चढ़ गए। न जाने कितने लोग, 5, 10, 15, पता नहीं कितने लोग उस बच्चे के ऊपर चढ़ गए। उसकी माँ बाप चिल्लाते रह गए। और ये सब देख रहा था उसका भाई, जो कि उससे कुछ 2-3 कदम की दूरी पे था। वो कोशिश भी कर रहा था, पर वो खुद 10 साल का बच्चा था, वो क्या ही कर लेता। खैर, मयंक वहीं पर गिरा रहा। उसके माँ बाप ने शोर मचाया, उसकी माँ बहुत जोर से चीखी। वहां के जो दुकानदार थे उन्होंने भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की और बोला, यहाँ पे बच्चा दब गया, यहाँ पे बच्चा दब गया। और वहां उस बच्चे को उठाया गया और वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। दोनों माँ बाप बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने मयंक को उठाया और वो स्थानीय डॉक्टर के पास उसको जाकर ले गए। जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप किया 1-2 मिनट और बोला कि सॉरी, पर इस बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं। अब जो मैन के फादर थे वो तो बोल रहे कि डॉक्टर साहब सही से चेकअप करो एक बार, ऐसा थोड़ी है, अभी तो सही था ये। तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ भी हो, इस बच्चे के ऊपर इतने लोग चढ़े हैं, अब इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, आप इसे ले जाइए अपने यहाँ। पर उसकी माँ, उसने बोला हाँ ले जाएंगे। उसकी माँ ने उसके पापा को बोला, चलो वहीं जहाँ जाने की बोल रहा था ये, कहीं नहीं जाऊंगी,
इसे लेके जाऊंगी, ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगी, मैं भी तो देखूं कि मेरे बच्चे का हाल हुआ कैसे ऐसा, कितना मन था इसका। और उसकी माँ उसे जबरदस्ती ले गई बिहारी जी की उन्हीं गलियों में जहां उसके साथ ऐसा हुआ था। दोबारा लाइन में लगी, दोबारा उस भीड़ को क्रॉस किया, दोबारा उस बच्चे को कंधे पे लेके उसकी माँ पहुंची ठाकुर जी के मंदिर। अंदर पहुंच गई, बच्चा कंधे पे है, ठाकुर जी सामने है, और बोली, लो आ गया ये तुम्हारे दर्शन करने के लिए। यही चाहिए था ना इसे, कि बिहारी जी के दर्शन करूंगा, उनको माला चढ़ाऊंगा, आ गया ये तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुमने ऐसा होने कैसे दिया मेरे बच्चे के साथ, बताओ, कैसे होने दिया तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा? तुम्हारे दर्शन करने ही आ रहा था ना ये। कितना छोटा सा मेरा बच्चा है, उसके ऊपर कितने लोग चढ़े ठाकुर जी, तुमने एक बार भी नहीं देखा? मेरे बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा। और जब हम तुम्हें सब कुछ मानते हैं अपना, तो तुमने ये होने कैसे दिया, ये बताओ। और ये कह के वो रोने लगी। और जैसे रोते हैं तो मैं भी रो रही हूँ। और रोते रोते ना, जैसे उसकी आंख झपकी, आंसू भर गए थे उसकी आंख में रोते रोते, और जैसे आंख झपकी वैसे उसे आवाज आई, माँ। तो सोचा कि मम्मी, वो शॉक्ड रह गई। फिर से आवाज आई, मम्मी। और उसकी माँ ने, सुनीता ने, पहले अपने बच्चे को ऐसे करके देखा, बच्चे की आंखें खुल हुई थी, वो कह रहा था मम्मी। सुनीता ने ठाकुर जी को देखा जो कि सामने ही थे, और वो फूट फूट के फिर रोने लगे। सुनीता ने अपने मयंक का फेस ठाकुर जी की तरफ किया और फिर उसको बाहर ले गई। यहाँ तो वो ठाकुर जी को गुस्सा कर रही थी, उनसे लड़ रही थी, जो कि सही था। जब आपका विश्वास इतना अडिग हो ना अपने भगवान पे कि वो है तो बुरा हो ही नहीं सकता, तो भगवान से लड़ना तो बनता है ना। यहाँ तो वो लड़ रही थी, वहां बंसी वाले ने अपनी बंसी बजा दी और फूंक दिए उसके बच्चे के शरीर में प्राण, और जीवित कर दिया उसके बच्चे को। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। मरे हुए को वापस करना उस सृष्टि के रचयिता, उस सृष्टि के पालनहार के लिए तो चुटकी भर का काम है, पर हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये वहीं होगा जहाँ श्रद्धा, प्यार, समर्पण होगा। तो ये चमत्कार हुआ था आगरा के रहने वाले उस परिवार के साथ, और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। और आपसे फिर कहूंगी कि चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ विश्वास होता है। अपनी श्रद्धा को, अपने प्यार को अपने भगवान के लिए इतना मजबूत रखिए कि आपका भगवान आपको चमत्कार दिखाए और बताए, हाँ मैं हूँ। फिर से मिलूंगी आप सभी से एक और ऐसे ही चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय बिहारी जी की।